Hello, dear learners. Welcome to our channel. And today I'm going to discuss Chapter 1, Class 6. Class 6, Chapter 1, and very first chapter, A Bottle of Dew. All question answer, okay? और ये क्या है? ये पूर्वी इंग्लिश है, NCERT पूर्वी इंग्लिश न्यू वर्जन. अभी अभी लेटेस्ट ये न्यू वर्जन आया है क्लास 6 के लिए. तो आज हम लोग उसका अ बॉटल ऑफ ड्यू का ऑल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, चैप्टर की शुरुआत से और एंड तक हम लोग जाएंगे और सभी क्वेश्चंस को बच्चों हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे बेटा, इसलिए ध्यान से सभी लोग सुनिएगा. सर्कल द पिक्चर दैट मैचेज विथ ईच वर्ड एंड चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर. ओके. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ना, दो दो फेसेस बने हुए हैं और आपको इसका इम्प्रेशन देखना है कि इसके चेहरे का क्या एक्सप्रेशन दिख रहा है. एक में क्या है, सी इज़ लुकिंग वेरी हैप्पी एंड सी इज सैड. तो यहाँ पे वरीड वर्ड आया है, तो कौन सा फिगर वरीड है हमारा, उसको हमको देखना है. ठीक. नाउ द प्लांटेशन क्या है, सेज कौन सा है जो सेज है, और सरप्राइज कैसे होता है, आपको एक्सप्रेशन दिखाना है. सो नाउ सर्कल करना है. आंसर इज सी इज वरीड, सी इज लुकिंग वरीड. प्लांटेशन, दिस इज कॉल्ड प्लांटेशन. एंड सेज इट इज कॉल्ड सेज. सेज मीन्स क्या होता है, साधु, सेंट. ओके. एंड दिस सरप्राइज, सो लुक एट दिस बॉय, ही इज़ वेरी सरप्राइज्ड. तो ये सब हमारा आंसर था पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन. ठीक है. आप सभी को ये सर्कल कर लेना है अपने बुक में. नाउ जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या कह रहा है, देखिए जरा. आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस दैम विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर. तो इन क्वेश्चन को क्या करना है, अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करना है. थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्कड हार्ड, सो व्हाट डिड यू डू देन. आप उस समय को सोचिए जब आपने कुछ बढ़िया हार्ड वर्क किया है, और तब आपने व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया है. सो योर आंसर विल बी ओके. योर आंसर विल बी worked hard at this age of the 8 in cleaning and tidying in the room and things placed in their proper places looked tidy. तो आपने देखा कि कैसे वो जब 8 साल का था तो अपना रूम वगैरह किस तरह से साफ़ सुथरा रखता था, और उसी को करने में वो प्रॉपर वे में सारी चीज़ों को सीक्वेंस में रखने में वो बहुत हार्ड वर्क किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है, इट helped in think about important cleanliness, so my parents appreciated working so hard. सवाल क्या है आपका कि हाउ डिड इट हेल्प यू, तो इसने किस तरह से आपको मदद किया है. सो इट हेल्प, इट इज़ योर आंसर, इट हेल्प इन थिंग्स अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्लीनलीनेस, कि भाई साफ़ सुथरा रखना ये हमें बहुत हेल्प करता है. और माई पेरेंट्स अप्रिशिएट टू मी वर्किंग सो हार्ड, और मेरा जो हार्ड वर्क है उसको देख करके जो हमारे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर सी, हाउ डिड इट मेक यू फील, है ना, ये आपको कैसे फील दिलाता है. सो और कैसे आप फील कैसे करते हो, क्या फील करते हो आप. सो योर आंसर विल बी, आई फेल्ट ग्रेट प्लीज इन द अप्रिसिएशन ऑफ माई वर्क बाई माई पेरेंट्स, कि मुझे बहुत ही खुशी हुई जब मेरे पेरेंट्स ने मेरा अप्रिसिएशन किया, मेरी तारीफ़ की. एंड लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस विच फिजिकल एंड इमोशनल लेवल, और इससे क्या हुआ कि मैंने सीखा क्या, इम्पोर्टेंस सीखा क्लीनलीनेस का, साफ़ सफाई का, स्वच्छता का मैंने इम्पोर्टेंस देखा, और इसके साथ ही मेरा जो फिजिकल इमोशन था उसका भी लेवल मैंने चेक किया है. नाउ दी अनदर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड रामानाथ बिलीव. रामनाथ को किस पे बिलीव था. रामानाथ बिलीव्ड दैट देयर वाज अ मैजिक पोशन, इट कुड टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड. वो क्या सोचता था कि कोई मैजिक पोशन होता है, कोई मैजिक होता है जो क्या कर देता है, जो सारी चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा रामनाथ को बिलीव था.
नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज हाउ डिड द सेज हेल्प रामनाथ? तो सेज ने, उस सेंट ने, उस साधु ने रामनाथ की कैसे हेल्प की? सो योर आंसर विल बी द सेज हेल्प रामनाथ बाय इन्फॉर्मिंग हिम दैट देयर एग्जिस्टेंस सच अ मैजिक पोशन ही कुड मेक सच अ पोशन। कि उसने उनको रियलाइज करवाया, इन्फॉर्म किया कि कैसे मैजिक पोशन का एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। ही कुड मेक सच अ पोशन, कि आप उसको किस तरह से एक मैजिक में बदल सकते हो अपने हार्डवर्क को। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डू यू थिंक रामनाथ विल एबल टू कलेक्ट द ड्यू? क्या रामनाथ वो जो ड्यू को कलेक्ट करने के लिए एबल था? गिव अ रीजन। सो योर आंसर विल बी रामनाथ वॉज एबल टू कलेक्ट द ड्यू बिकॉज ही डिड हार्ड वर्क। हाँ, वो उस ड्यू को केले के पत्ते से कलेक्ट करने में और 5 बॉटल्स ड्यू कलेक्ट करने में वो एबल रहा क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया। उसने अपने एक बड़े से ह्यूज लैंड को पहले साफ करवाया, फिर वहाँ पर सारे केले के पेड़ बोए, केले का पेड़ लगाया, फिर बनाना ट्रीज के एक एक ड्रॉप को, ड्यू के एक एक ड्रॉप को उसने बॉटल में पोर किया और फिर वो उस सेज के पास गया लेकर के कि ये अब मेरे साथ मतलब मेरा मैजिक करिए ताकि सारी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो जाए? गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वॉज रामनाथ एंग्री? रामनाथ को गुस्सा क्यों आया? योर आंसर विल बी रामनाथ वॉज एंग्री बिकॉज नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल and he thought that the copper vessel would change to gold after sprinkling the magic potion। तो रामनाथ ने क्या किया, उस ड्यू को जो उसने कलेक्ट किया था बॉटल में, उस ड्यू को उन्होंने एक बॉल में पोर किया पहले और फिर उसको एक कॉपर में स्प्रिंग किया, मीन्स कि छिड़क दिया ताकि वो कॉपर जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब जाके रामनाथ को बहुत गुस्सा आया। एंड अनदर क्वेश्चन इज हाउ डिड रामानाथ एंड मधुमती क्रिएट वेल्थ? रामनाथ और उनकी वाइफ मधुमती ने धन कैसे इकट्ठा किया था? सो योर आंसर विल बी रामनाथ एंड हिज वाइफ मधुमती क्रिएटेड वेल्थ बाय sheer हार्ड वर्क। कि उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। ही प्लांटेड द क्रॉप ऑफ बनानास इनटू अ प्लांटेशन एंड मधुमती सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। और मधुमती क्या करती थी? आपके बुक में दिया गया है कि वो बनाना क्रॉप्स और बनाना को मार्केट में सोल्ड किया था, उसने बेचा था, वो सेल करती थी मार्केट में, सारी चीज़ों को करवाती थी। इट मीन्स नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीडिंग द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। So very carefully you have to read the line and you have to reply and answer. So first is he spent all his time learning about the magic potion। वो अपना सारा टाइम जादू सीखने में खर्च कर देता था, मैजिक सीखने में। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रोमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग उनको कहते थे ना कि भाई तुम ये कर दो तो तुम मैजिक सीख जाओगे, वो कर दो। इस तरह से लोगों ने उनको बहुत चीट किया, बहुत सारा पैसा इनसे लिया। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन कोई मैजिक ये नहीं सीख पाया। कोई बात नहीं, फिर भी इन्होंने गिव अप नहीं किया। बच्चों, गिव अप मीन्स होता है बेटा हार मान लेना, तो इन्होंने हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज टायर्ड टू दिस एंड ऑल्सो वरीड बिकॉज शी सॉ हाउ मच मनी रामनाथ वॉज सेंडिंग। और वो जो इनकी वाइफ थी मधुमती, वो बेचारी बहुत परेशान हो गई कि इस तरह से तो ये सारा घर खाली कर देगा, खजाना खाली कर देगा। इस तरह से ये दोनों हाथ से पैसे खर्च कर रहा है मैजिक के पीछे। शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी विदाउट मनी। कि वो बहुत श्योर थी कि अब हम लोग बहुत जल्द क्या हो जाने वाले हैं, कंगाल हो जाने वाले हैं, पैसा सारा ये आदमी ख़त्म कर देगा। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस विद अ सुटेबल रीज़न। अब आपको यहाँ एक लाइन दिया गया है और एक ब्लैंक्स दिया गया है, तो आपको भरना है सुटेबल रीज़न क्या होगा। रामनाथ डिड नॉट गिव अप बिकॉज रामनाथ ने ड्यू को कलेक्ट करना और मैजिक सीखने के लिए उसने हार नहीं मानी। बिकॉज so your answer will be he believed that there existed such a line of action। he was hopeful that he would succeed in his plan। उसको कहीं ना कहीं ऐसी उम्मीद थी कि हम मैजिक सीख लेंगे और सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे गोल्ड में, क्योंकि उन्हें ऐसा विश्वास था कि मैजिक कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, अस्तित्व में है।
Now the another question. Read the column which shows what happened and write the correct outcome in the next column. कि पहले तो कॉलम को बढ़िया से पढ़िए क्या बोल रहा है, फिर उसमें देखिए कि क्या हुआ है और करेक्ट आंसर उसके आउटकम को, उसके रिजल्ट को सही कॉलम में लिखिए. सो राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस और ट्रू और फॉल्स. ओके, सो व्हाट हैपेंड और उसका आउटकम क्या हुआ. सो है वेरी फर्स्ट इज पीपल प्रॉमिस टू टेल रामनाथ अबाउट द मैजिक पोशन. क्या होता है जब लोग उनको मैजिक पोशन के बारे में बोलते हैं, उसका आउटकम क्या था. सो आउटकम में क्या है, बट नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ. दे ओनली चीटेड हिम, कि लोगों ने सिर्फ उनको चीट किया, बाकी हुआ कुछ भी नहीं. ठीक है. एंड द सेकेंड वन है रामनाथ वॉज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी. इसका आउटकम क्या हुआ बच्चों, बट नथिंग हैपेंड एज ही थॉट इट वुड हैपन. लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, उसने सोचा था कि ये होगा, बहुत कुछ होगा, लेकिन उस कुछ हुआ भी नहीं. तो ये दोनों इसके आउटकम थे. ठीक है. व्हाट हैपेंड और आउटकम में आपको भरना है दे ओनली चीटेड हिम. दे ओनली चीटेड हिम. आप लोग यहाँ अच्छा से कर लेना, दोनों का आंसर यहाँ पर है, भर लीजिएगा आप लोग. नेक्स्ट वन है राइट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अब यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ट्रू फॉल्स आपको बेटा देखना है. सो पहला क्या है, मधुमती वॉज ट्रबल्ड अबाउट वॉट हर हस्बैंड डिड. मधुमती अपने हस्बैंड के लिए परेशान थी. यस, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा बच्चों, सही है ये. एंड द सेकेंड वन है रामनाथ वॉज वेरी हैप्पी डिगिंग हिज फील्ड. रामनाथ अपना खेत का ध्यान रखता था, क्या उसको डिगिंग करता था, खुदाई जुताई करता था, उस पर फसल उपजाता था, पहले नहीं, है ना. तो कह रहा है कि डिगिंग हिज फील्ड्स, क्या वो अपने फील्ड को डिग करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था रामनाथ. तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. थर्ड वन है द सेज वांटेड टू शो द राइट पाथ टू रामनाथ. तो सेज ने, उस साधु ने, सेंट ने, वो क्या चाहता था, रामनाथ को सही रास्ता दिखाना चाहता था. एकदम सही, ये क्या हो जाएगा आपका, सही. तो ये तीनों क्वेश्चन यहाँ पे आप देख लो, पहला ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, एंड द थर्ड वन ऑल्सो ट्रू है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, ये पेज नंबर 6 का है. ठीक है. केयरफुली he took the bottle of the sage, and the sage smiled and muttered something over the water. Then he returned the bottle and said, try it out. Ramnath sprinkled a few drops of on a copper vessel and waited for it to turn to gold. So, to his surprise, nothing happened. तो क्या हुआ कि जब ये पहुंचा अपना 5 बॉटल्स लेकर के सेज के पास, उस साधु के पास, तो उन्होंने कुछ मंत्र ऐसे मटरिंग किया, कुछ बुदबुदाया और बोला लो इस पानी को ले लो और क्या करो कि इस कॉपर पर आप छिड़क दो, स्प्रिंकल कर दो. लेकिन रामनाथ ने जब स्प्रिंकल किया तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई गोल्ड नहीं आया, कोई वेसल, कॉपर का वेसल गोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ. अब आपसे कह रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द इवेंट गिवन बिलो इन द करेक्ट ऑर्डर. तो यहाँ पे आपको 4 दिए गए हैं, ABCD में सेंटेंस है, आपको सही सीक्वेंस में लगाना है. जैसे पहला दिया है द सेज स्माइल, तो वो कब स्माइल किया था, रामनाथ गेव द बोटल टू द सेज, रामनाथ ने कब दिया था, पहले दिया था कि पहले सेज स्माइल किया था कि रामनाथ ने पहले उसको बॉटल दिया. सीक्वेंस में आपको बिठाना है. रामनाथ ड्रॉप्ड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ कॉपर वेसल. और दी डी है ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस ओवर द वाटर. ई है रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, कि रामनाथ देख रहा था कि मैजिक काम कर रहा है कि नहीं. तो ये जो यहाँ पर आपका 5 दिया हुआ है ना ABCD, इसको सीक्वेंस में बिठाना है. तो जानते हो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा इसमें. तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि BAD है, इट मीन्स कि सबसे पहले वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा कि रामनाथ
गेव द बॉटल टू द सेज, रामनाथ ने बॉटल दिया किसको? सेज को। तब जा करके वो सेज स्माइल किया। ठीक, नाउ उसने फिर क्या किया? उसने आपका ही सेड समथिंग इन अ लो वॉइस, धीरे धीरे उसने उस पर मंत्र पढ़ा। उसके बाद रामनाथ ड्रॉप अ फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन अ कॉपर वेसल, फिर रामनाथ ने थोड़ा सा निकाला एक कटोरी में। और लास्ट में क्या होता है? ई नंबर है कि रामनाथ वेटेड टू सी इफ द मैजिक वर्क, कि रामनाथ अब वेट करने लगा कि क्या मैजिक काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द लाइन्स गिवन अबव, कि जो यहाँ पे लाइन दिया गया है उसको पढ़ करके फिल करिए, वो ब्लैंक्स को फिल करिए। सीइंग दैट द प्लांट हैड ड्राइड अप एंड द गार्डनर डैश सम वाटर ऑन इट, तो गार्डनर क्या करेगा? गार्डनर है, माली काका है, वो क्या करेगा? तो वो स्प्रिंकल्ड करेगा ऑन सम वाटर ऑन इट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्प्रिंकल। ठीक है, स्प्रिंक LED स्प्रिंकल्ड हो जाएगा हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स में फिल हो जाएगा। नाउ दी थर्ड नंबर, हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट व्हेन नथिंग हैपेंड टू द कॉपर वेसल, क्या हुआ है ना? हाउ माइट रामनाथ हैव फेल्ट, रामनाथ ने क्या महसूस किया जब कुछ भी नहीं हुआ उस मैजिक ड्यू का, कॉपर वेसल में कोई असर नहीं हुआ। तो क्या हुआ? रामनाथ माइट हैव फेल्ट सरप्राइज एंड एंग्री एंड चीटेड व्हेन नथिंग हैपेंड, उसने क्या बोला कि आपने मुझे चीट किया है कि कोई मैजिक यहाँ काम नहीं कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हर पेज में दो दो क्वेश्चन करके हैं और फाइनल वाला है, तो मैंने शुरू से लेकर के आखिरी पेज 6, 7, 8, 9 तक के पेज को 10, 11 सारे पेजों को मैंने यहाँ डिस्कस किया है। आप लोग केयरफुली क्वेश्चन आंसर को मैच करते हुए चलें। नाउ द क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। What did the sage ask Ramnath to do to make the magic potion? सेज ने रामनाथ से क्या कहा था? वो मैजिक पोशन कैसे काम करेगा, क्या था? सो योर आंसर विल बी द सेज गिव द फॉर्मूला ऑफ टर्निंग थिंग्स इनटू गोल्ड। सेज ने उनको एक फॉर्मूला दिया था, वो फॉर्मूला क्या था? कि कलेक्ट 5 बॉटल्स ऑफ द ड्यू, और कहाँ से? ओनली द बनाना लीफ, सिर्फ बनाना लीव्स से आपको ड्यू कलेक्ट करने हैं। ही टोल्ड हिम टू प्लांट बनानास एंड कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, है ना, 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। ही वुड देन मेक द मैजिक पोशन, कि तभी तुम मैजिक पोशन यूज कर सकोगे और मैजिक पोशन तुम्हारे काम आएगा। नेक्स्ट वन है वाई डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू एवरीथिंग हिमसेल्फ, और वो उसने क्यों कहा था? उस सेज ने कहा था कि देखो तुम्हारे पास बहुत सारे सर्वेंट्स हैं, लेकिन तुम ये काम खुद ही करना, अदरवाइज वो मैजिक पोशन काम नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों कहा था? सो योर आंसर विल बी द सेज डिड शो टू स्लोली गिव रामनाथ एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। वो जो सेज था, साधु महात्मा थे, उन्होंने धीरे धीरे रामनाथ को लेसन सिखाया जिंदगी का। लेसन मीन्स पाठ, तो जीवन का पाठ सिखाया, इम्पोर्टेंट पाठ सिखाया कि कैसे तुमको हार्डवर्क करना है। दिस ही डिड टू लीड हिम एंड टू एन अवेकिंग एंड इट वॉज टू टीच हिम अबाउट वर्किंग हार्ड, और कैसे उस साधु ने अपनी बुद्धि से, अपने विजडम के अकॉर्डिंग उसने रामनाथ जैसे आलसी बंदा को इतना हार्ड वर्किंग बना दिया कि कैसे वो एक बड़े से ह्यूज लैंड में उतना सारा बनाना ट्री खुद ही लगाता है, और रोज सुबह सुबह जा कर के सारे लीफ से, बनाना लीफ से क्या करता है? वो ड्यू को कलेक्ट करता है बॉटल में, ईच एंड एवरी ड्रॉप पोरिंग इनटू द बॉटल, एक एक बूंद वो पोर करता है बॉटल में। नाउ नंबर सी, हाउ कुड रामनाथ हैव अ बिग बनाना प्लांटेशन आफ्टर 6 ईयर। रामनाथ के पास एक बड़ा सा बनाना प्लांटेशन, बड़ा सा ह्यूज एरिया में प्लांटेशन बनाना का कैसे हो जाता है 6 सालों में, 6 ईयर्स में? सो योर आंसर इज रामनाथ कंटिन्यू प्लांटिंग बनानास, है ना, कंटिन्यू कंटिन्यू वो
लगातार बनाना ट्री लगाता गया, प्लांटेशन करता गया रेगुलरली फॉर 6 years। नेचुरली इट कुड ग्रो एज बिग प्लांटेशन। तो धीरे धीरे तो वो बड़ा होना ही था ना। अब 6 साल से डेली पौधा लगा रहे हो तो एक बड़ा सा एरिया कवर कर लेगा। ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात है। हाउ डिड दिस सेज मेक रामनाथ बिलीव दैट देयर इज नो मैजिक पोशन। और अपने किस बुद्धिमत्ता के जरिए और जो सेज था उन्होंने रामनाथ को ये समझा दिया कि दुनिया में कोई भी मैजिक पोशन नहीं होता है बच्चे। सो योर आंसर विल बी द सेज मैड रामनाथ बिलीव दैट देयर एग्जिस्टेंस नो सच पोशन। कि रामनाथ को अपनी समझदारी से ये समझा दिया कि किसी भी तरह का जो मैजिक पोशन का कहीं अस्तित्व नहीं है। इफ ही हैडंट टोल्ड हिम रामनाथ कुड नॉट हैव बीन गिवन दिस इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। अगर वो सिर्फ मुंह से बोल देता ना कि रामनाथ तुम मेहनत करो तो तुमको धन मिलेगा, तो वो कभी नहीं करता। लेकिन बाबा जी ने उसको उसी के लैंग्वेज में समझाया था कि कैसे तुमको मैजिक पोशन करना है और कैसे उसका लाभ हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट वन है फिल इन द बिफोर एंड आफ्टर टेबल अबाउट रामनाथ। अब आपको यहाँ एक टेबल दिया गया है, उसमें आपको कौन सा बिफोर और कहाँ आफ्टर लगने वाला है, कौन सा पहले काम हुआ था और कौन सा बाद में हुआ था वो देखना है। सो देखिए, आई ऑलरेडी रेडी फॉर यू दिस टेबल। मैंने पहले से आप लोगों के लिए रेडी कर रखा है। तो पहले क्या हुआ था, रामनाथ कंटिन्यू थिंकिंग अबाउट द मैजिक पोशन। ये रात दिन पहले सोचा करता था मैजिक पोशन के बारे में। बाद में क्या हुआ, ही टोल्ड दी सेज अबाउट द मैजिक पोशन। बाद में वो जाकर सेज से कहता है मैजिक पोशन के बारे में। फिर है पहले क्या हुआ है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी टू नो अबाउट द मैजिक पोशन। कि उन्होंने बहुत सारा पैसा और समय बर्बाद कर दिया है मैजिक पोशन को सीखने के पीछे। और बाद में क्या हुआ, अभी आफ्टर ही पुट द प्लान ऑफ द सेज इन प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज। फिर बाद में जब वो सेज के सामने अपनी बात को रखा, सेज ने जब इनको एडवाइस दिया कि बनाना ट्री लगाओ, तब जाकर इन्होंने बनाना ट्री का प्लांटेशन किया। अब नेक्स्ट है, ये आपका पेज नंबर 8 का है, ठीक है, पेज नंबर 8 का है। रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, पहले पढ़िए, चीज़ों को समझिए, देखिए और फिर अप्लाई करिए। यूज द वर्ड्स करेक्टली टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो। नीचे जो पैरा दिया गया है उसमें करेक्ट वर्ड आपको चुन करके छांट करके भरना है अच्छा से। देर आर 2 एक्स्ट्रा वर्ड्स इन द बॉक्स दैट यू टू नॉट नीड। कि 2 ज़्यादा दे दिया है, इसलिए केयरफुली रहना है और पर्टिकुलर वर्ड्स को ही फिल करना है। सो देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ व्हाट। तो ये आप देख रहे हो ना, इसको मैंने फिल किया है आप लोगों के लिए। ये आप देखो, इसको आप देखो क्या है, देयर वॉज अ फार्मर हु हैड अ ह्यूज कोकोनट ट्री। सबसे पहला क्या फिलअप होगा, ह्यूज प्लांटेशन, एंड ही वर्कड हार्ड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन लक। सेकंड क्या फील होगा, लक। एंड द नेक्स्ट वन है, एवरी डे वॉज डिफिकल्ट बट ही डिडंट गिव अप। तो थर्ड में क्या फील हुआ, डिफिकल्ट। फोर्थ है, वन डे अ मैन बॉट अ बैग ऑफ कोकोनट्स फ्रॉम हिम एंड प्रोमिस्ड। ठीक है, तो फिफ्थ में क्या है, प्रोमिस्ड टू पे हिम टू मनी द नेक्स्ट डे, एंड डेज पास्ट एंड द मैन डिड नॉट पे हिम एनीथिंग, सो द फार्मर फेल्ट चीटेड। किसान ने क्या महसूस किया, खुद को ठगा हुआ। तो चीटेड आपका आ जाएगा। उसके बाद है 7th नंबर में चीटेड है। नेक्स्ट है, अबाउट 2 months लेटर ही मेड द सेम मैन एंड आस्क हिम अबाउट हिज मनी। कि कितने दिनों के बाद, अबाउट 2 months लेटर ही मेड, 2 महीने के बाद उससे मिलता है, फिर से अपने पैसे की मांग करता है। सो मैन क्या बोल रहा है, द मैन सेड ओह आई हैड फॉरगॉटन नाउ, सो आई रिमेंबर बाइंग कोकोनट्स फ्रॉम यू एंड ही पेड द मनी। तो आपको यहाँ पे 8 नंबर में रिमेंबर भरना है। ठीक है, आपने देख लिया कहाँ कैसे किसे किसको फिल करना है, इसी वर्ड्स में से फिल करना था। मैंने आप लोगों के लिए फिल किया हुआ है। सबसे पहला है ह्यूज, दूसरा है लक, तीसरा है डिफिकल्ट, चौथा है प्रॉमिस, पांचवा है चीटेड, छठा है रिमेंबर, ये सब है। चलिए नाउ दी सेकेंड है, रीड द वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी इन कॉलम ए, रीड द न्यू वर्ड्स इन कॉलम बी। तो यहाँ कॉलम है ए और बी, आप देख सकते हो।
अब आपको बोला गया कंप्लीट द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन कॉलम बी एंड मीनिंग्स ऑफ सम वर्ड्स आर गिवन। तो आपको कुछ यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है और आपको भरना है। देखो इसको बेटा फोनिम कहते हैं, सेम साउंड बट डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग। अब जैसे हम कहते हैं आई, एक आई मतलब होता है मैं, और एक आई मतलब होता है आँखें। एक होता है योर, एक होता है योर। इसमें क्या किया है, यू और आर को कंबाइन कर दिया गया। आप यहाँ पर देखो, इसमें यू और आर को कंबाइन कर दिया गया है और क्या कर दिया, योर कर दिया, इस तरह से। फिर है ड्यू। एक ड्यू का मतलब होता है वो ड्यू जो हम लोग पढ़ रहे हैं ओस की बूंद, और दूसरा ड्यू होता है कारण। फिर उसके बाद है सन। एक सन मीन्स क्या होता है, बेटा, और दूसरा सन मतलब सूरज। वन है और फिर वन है। एट है और एट है। इस एट का मतलब क्या है, खाना। इस एट का मतलब एट। एक ये डिजीज है, नंबर है। सी और सी, एक सी का मतलब होता है देखना, दूसरा सी का मतलब होता है समुद्र। तो ये देख रहे हो आप लोग। अब देखो मैंने इनको आप लोग के लिए रेडी किया है, ठीक है। देखो फर्स्ट का क्या हुआ, आई। आई मीन्स आँखें, और आई मीन्स आई। ये क्या है, पार्ट ऑफ अ बॉडी टू सी। ये क्या है, एक बॉडी पार्ट है देखने के लिए। फिर है योर। तो योर का क्या है, ये यू, योर सिंपल है और यहाँ यू और आर को मिला दिया है, मतलब यू को और आर को मिला दिया है तो योर बनाया है। इसका यूज कब होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ यू आर, ठीक है। फिर है ड्यू और ड्यू, तो हैपनिंग एट सम टाइम इन द। ड्यू का क्या मतलब है कि कुछ होना, रीजन होना, सम टाइम्स इन द फ्यूचर। फिर है सन। सन इज अ स्टार। सन क्या है, इज अ स्टार है। और वन, वन क्या है, पास्ट टेंस टू विन। विन का पास्ट टेंस क्या है, वॉन। एट क्या है, नंबरिकल एट है। और ओशियन क्या है, सी, और सी क्या है, ओशियन है। तो ये था आपका चार्ट, ठीक है। ये था आपका चार्ट, आप देख लो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज फॉर होमोग्राफ। क्या चूज करना है, होमोग्राफ फ्रॉम द टेबल अबव एंड फॉर ईच पेयर राइट अ सेंटेंस। सेंटेंस, तो क्या आपको करना है, होमोफोन्स, सेंटेंस दैट यूजेज बोथ होमोफोन्स इन अ सेम सेंटेंस। तो आपको होमोफोन यहाँ पर देखना है कैसे है। जैसे है आई एट एट बनाना फॉर ब्रेकफास्ट टुडे, कि मैंने 8 केले एक साथ खा लिए हैं। तो देखो ये इजी है बेटा, ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, आप इसको कर लेना। इसके बाद आ जाओ फोर्थ नंबर पे, क्या बोल रहे हैं, मैच द फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ द फ्रेजेस इन कॉलम बी। तो वहाँ पर कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं कॉलम ए में और कुछ दिए गए हैं फ्रेजेस कॉलम बी में। यूज द कनेक्टिंग वर्ड्स गिवन इन द मिडिल कॉलम टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। और आपको क्या करना है, इन सबको कनेक्टिंग वर्ड्स को यूज करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखो, द चिल्ड्रन सबमिटेड देयर वर्क बिकॉज द डेडलाइन, ठीक है, बिफोर द डेडलाइन। एक डेडलाइन फिक्स है, उसके पहले ही क्या करना है, आपको सबमिट करना है। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा बिकॉज, और बिकॉज के साथ क्या आ जाएगा, डेडलाइन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका ही डिड नॉट वांट टू ट्राई रॉक क्लाइंबिंग, कि भाई तुमको ना क्लाइंब करने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा, ठीक। सेकंड का क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हाइट्स, क्या है, बिफोर द, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ हाइट्स हो जाएगा। थर्ड वन है द चिल्ड्रन ran towards the gate as soon as the bell rang. And the fourth one है नितिन was late to school today as there was a traffic jam. तो ये था आपका। Now here are two sentences with the letter B. Read them slowly the first time. As you read them a few more times, read them faster each time. तो देखो कैसे कैसे आपको पढ़ना है। बी से 2 वर्ड दिया गया है, बोल रहा है कि बी एक वर्ड है, 2 वर्ड इससे दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल में है, बंटी भैया बॉट अ बिग बंच ऑफ बनाना। बंटी भैया क्या लेकर आए हैं, तो देखो सब में बी है, बी 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 और बी, सब में बी है। अ बिग बंच ऑफ बनाना वॉज बॉट बाई बंटी भैया। तो ये था आपका सारे क्वेश्चन आंसर। और
आई थिंक कि वी हैव डन ऑल क्वेश्चन आंसर। हमने अपना सारा क्वेश्चन आंसर पूर्वी इंग्लिश बुक का पहला चैप्टर का सारा क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट वेरी सून विद द अनदर वीडियो अगेन। थैंक यू सो मच।